राधे राधे भाई और बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ आसान माता की एक सुंदर सी छोटी सी कहानी लेकर। तो प्लीज कहानी को पूरा सुने, कहानी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलो आसान माता की जय। एक गांव में एक माँ और एक बेटा रहते थे। जब बेटे की शादी हुई तो घर में बहू भी आ गई। अब घर में 4 सदस्य हो गए, बहू, बेटा, सास और एक बंदरिया। सास ने बंदरिया पाल रखी थी क्योंकि सास को बंदरिया बहुत अच्छी लगती थी, उसे पालने का बड़ा शौक था। इसलिए सास ने एक बंदरिया पाल रखी थी। वह घर में रहती थी, उसको खाना पीना भी देती थी और बंदरिया भी उसका ख्याल रखती थी। घर में कोई और जीव जंतु जानवर नहीं आने पाते थे। बहू की सारी आदतें बहुत ही अच्छी थीं, संस्कारी थी, सुंदर भी थी। सास की सेवा भी करती थी, घर के कामों में भी हाथ बटाती थी, कर भी लेती थी सारे काम। लेकिन उसके अंदर एक बुराई यह थी, वह बहुत चटोरी थी। अपने जीभ पर वह कंट्रोल नहीं कर पाती थी। कुछ भी खाने पीने का उसका मन करता था, वो खाती पीती रहती थी। यहाँ तक कि जब वो खाना बनाती थी तो उसको जो भी अच्छा लगता था, ज्यादा पसंद रहता था, वो बनाती रहती थी, खाती रहती थी। लेकिन ये सब वो अपनी सास से छुपा कर करती थी, क्योंकि उसे शर्म आती थी कि सास कहेगी कि कैसी चटोरी बहू है, सब कुछ खाती पीती रहती है। इसलिए वो छुपा कर करती थी। अभी नई नई आई थी। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीते। फिर उसके पेट में बच्चा आ गया। जब पेट में बच्चा आ गया तो उसका चटपटा मन और भी चटपटा हो गया, और भी चटपटी चीजें खाने का मन करने लगा। कुछ भी बनाती तो खाती पीती रहती थी और थोड़ा शरीर से भी अस्वस्थ रहने लग गई थी। एक दिन की बात है, उसके पति ने कहा, मैं खेतों में जाता हूँ, तब तक तुम दाल भरी पूड़ी बना कर रखना, मैं आऊंगा तब खाऊंगा। उसने कहा ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, बहू की तबीयत तो उतनी ठीक है नहीं, मैं बनाकर रखती हूँ, तुम आके खा लेना। और वह खेत पर चला गया। तब इसकी माँ ने इतना दाल भरी पूड़ी बनाया बनाया बढ़िया बाकायदा, और उसको देख देख कर बहू के मुंह में पानी आ रहा था कि कब खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा। खुद बनाती तो चखती रहती थी, खाती पीती रहती थी, वहीं अकेले रहती थी रसोई में, कोई देखता नहीं था। अब सास बना रही थी तो कैसे खाती भाई। उसे शर्म भी आ रही थी कि अभी जाके मैं मांग के खा लूं तो भी सास कहेगी कोई नहीं खाया और ये मांग के खा रही है। यह लिहाज भी था उसको, लेकिन उसका मन बहुत कर रहा था कि मैं खाऊं। जब उसकी सास ने पूरा बना लिया तब वो क्या की कि घर के बाहर जो बरामदा बना था वहां जाकर अपना बैठ गई, हवा हवा खाने लगी। और उसने सोचा कि जब बेटा आएगा तभी दिखाया जाएगा। इधर इसकी जो बहू थी, इसके मुंह में तो पानी आ ही रहा था। जैसे सास बाहर गई, वह रसोई में आई और पूरी के अंदर जो भरावन भरा रहता है उसको निकाल निकाल कर वो सब खा डाली। उसको बहुत अच्छा लगता था इसलिए वह सब खा डाली और खाकर फिर अपने कमरे में गई, लेट गई। इधर गुड़िया बरामदे में बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बहुत टाइम बीत गया था कि कितनी देर में आएगा। आते आते 2 बज गया। जब 2 बजे आया तो गुड़िया ने कहा, बेटा तू जल्दी से नहा ले, मैं तेरे लिए पूरी बना के रखी हूँ, ठंडी तो हो गई होगी लेकिन मैं बना के रखी हूँ, तू आके खा ले। उसने कहा ठीक है माँ, तू खाना परोस, मैं नहा के आता हूँ। वो नहाने चला गया। फिर नहा के आया तो गुड़िया ने उसको दाल भरी पूरी परोसा। उसने ध्यान नहीं दिया कि इसमें से खाया हुआ है क्या है कैसे, उसे क्या पता, शक तो था नहीं इसलिए उसने नहीं देखा। तो जब उसने अपने बेटे को दिया तो उसके बेटे ने देखा तो उसके अंदर कुछ था ही नहीं, केवल आटा आटा था ऊपर नीचे। तो उसने कहा, माँ मैंने कहा था दाल भरी पूड़ी बनाने के लिए, तो क्या बनाई है, केवल आटा का बनाई है, इसमें हल्का फुल्का कहीं बस लगा हुआ है और तो इसमें दाल वाल भरी नहीं है, इतनी कंजूसी कब से तू करने लग गई। तो गुड़िया ने कहा, नहीं बेटा, तूने बोला था तो मैंने भर के ही बनाया था और बहुत अच्छे से भर भर के बनाया था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसने कहा, नहीं माँ, जो मेरे पास आई है पूरी इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गुड़िया ने कहा, तो हो सकता है एक आध में दो में नहीं रही होगी, मैं दूसरी देती हूँ। तो वो गई, दूसरी लाके दे दी। जब दूसरी देखा, उसको भी ऐसे थोड़ा सा छील कर देखा तो कह रहा है इसमें भी नहीं है, और अपनी माँ को भी दिखाया कि बोला देखो माँ इसमें भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा केवल लगा है, ये तो है कि तूने भरा था, रोटी नहीं है तो ये पूरी भरा था, इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें है नहीं, तो बहुत कम है। तब बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो पूरा भरा हुआ था। तो अपनी बहू से कहने लगी, बहू मैं तो बाहर चली गई थी, बैठ गई थी, तू तो अंदर में थी, तूने देखा नहीं कि ये कैसे क्या हुआ, कौन खाया कौन नहीं खाया, शायद तू जानवर मोर खाया क्या इसको। तब बहू ने कहा,
हाँ माँ जी, आपने जो बंदरिया पाल रखी है उसी बंदरिया ने तो सब खाया है। मैं अपने कमरे से निकली तो मैंने देखा ये बैठ के यहाँ पे अपना निकाल निकाल कर खा रही थी। और बंदरिया वहां बैठ कर सब कुछ सुन रही थी कि कैसे मेरे लिए झूठ बोल रही है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेजुबान थी इसलिए वो बोल नहीं पा रही थी, सच बता नहीं पा रही थी। उसने सोचा चलो मैं तुम्हारा बदला निकालूंगी तो जरूर। ऐसे जब भी कुछ खा पी लेती, बंदरिया का नाम लगा देती, बंदरिया का गुस्सा चढ़ता गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। मतलब बहू के बेटा पैदा हुआ। घर में खुशहाली ही खुशहाली हो गई। लेकिन जब रात हो गई तो सब लोग सो गए, बहू भी सो गई। उसने बच्चे की तरफ पीठ कर ली और सो गई। इतने में बंदरिया आई और बच्चे को उठा कर लेकर चली गई, क्योंकि उसे पुराना गुस्सा अभी तक याद था और वो बदला लेना चाहती थी। बच्चे को उठा कर ले गई, एक ऋषि जी का आश्रम था वहां पर रखाई। सुबह जब ऋषि जी ने देखा कि हाँ नवजात शिशु पड़ा है, तब उन्होंने सोचा कि कौन रख गया होगा। जब कोई पता लता नहीं लगा तो ऋषि जी ने कहा कि यहाँ जो है किसी का पता तो चल नहीं रहा, किसका बच्चा है किसका नहीं। तो उनके आश्रम में जो सेविका लोग रहती थी उन्हीं लोगों से कहा लो इसका ख्याल रखो, इसको पालो पोसो। तो सेविका लोग को दे दिया। इधर जब सुबह हुई तब ये लोग बच्चा ढूंढने लगी। इनकी सास बोली कि बच्चा कहाँ गया, तू लेकर सोई थी तो बच्चा कहाँ गया तेरे पास से, तुझे पता नहीं बच्चा कहाँ गया। बहू बोली नहीं नहीं मुझे नहीं पता बच्चा कहाँ गया, मैं भी तो परेशान हूँ, मेरा बच्चा कहाँ गया। तो सास बोली नहीं तू परेशान परेशान नहीं है, तूने ध्यान नहीं दिया। अब सास जो इतनी अच्छी थी लेकिन अब उसका पोता खोया था तो उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कहा तूने ही ध्यान नहीं दिया और बच्चा खो गया। ऐसे हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब मामला शांत हो गया। कुछ समय बीता, कुछ समय बाद फिर वह गर्भवती हुई। जब फिर गर्भवती हुई तो फिर बंदरिया ने सोचा इस बार भी मैं यही करूंगी। उसके बाद फिर जब समय आया तो फिर उसका बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तब फिर जब सब लोग सो रहे थे तो फिर बंदरिया आई और उसको उठा ली, उठा कर ले गई ऋषि जी के आश्रम में, उसको भी रखाई। फिर ऋषि जी ने सोचा इतने दिनों के बाद फिर एक बच्चा कहाँ से आ गया। फिर उसका कोई पुछत्तर नहीं था तो उसको भी अपनी सेविका को दे दिया कि लो इसको पालो पोसो। वो भी बच्चा आश्रम में हो गया। इधर इसकी सास अपनी बहू को खूब डांटने लगी। एक बार ऐसे हुआ था, दोबारा भी ऐसे हुआ, कहीं तू नरभक्षी तो नहीं है, तू अपने बच्चे को खा तो नहीं जाती है। उसकी बहू रोने लगी नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं नरभक्षी नहीं हूँ, अपने बच्चे को खाऊंगी। लेकिन उसकी सास ने कहा फिर बच्चा जाता कहाँ है, कहाँ गया, घर के अंदर से कहाँ चला गया। तू ऐसे ही सब कुछ करती है और जो है मैंने देखा है तू खाने पीने की चीजें भी चुरा चुरा के खाती रहती है, अब बच्चा भी खाने लगी है। तो उसकी सास को बोली ओली लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर भाई अपना रो के चुप हो गई। फिर कुछ समय बीता, फिर वह गर्भवती हुई। जब फिर वह गर्भवती हुई तब फिर उसकी सास ने कहा कि इस बार जब बच्चा पैदा होगा तो मैं तुझे नहीं दूंगी। और जब समय आया तो फिर बेटा पैदा हुआ। 9 महीना पूरे होने के बाद जब बेटा पैदा हुआ तो उसकी सास ने कहा कि अब तू इसको लेकर नहीं सोएगी, अब मैं अपने पास इसको सुलाऊंगी। तो सास ले गई और उसको अपने पास सुला ली। जब सास सो गई तो बंदरिया गई, फिर उठाई और उठा कर फिर ले गई ऋषि के आश्रम में रखाई। अब सुबह सब लोग उठे तो देख रहे हैं कि बच्चा नादारत। अब बुढ़िया भी परेशान। उसने कहा कि मैं तो अपनी बहू पर आरोप लगाती थी, अब तो मेरे पास से भी बच्चा गायब, मैं कौन सा जवाब दूंगी। अब बहू कहने लगी कि माँ जी देखिए अभी तो आपके पास से बच्चा गायब हो गया, अभी तक आप मुझ पर कह रही थी, इल्जाम लगा रही थी कि मैं बच्चे को खा जाती हूँ, कोई माँ अपने बच्चे को खाती थोड़ी ना है। लेकिन आप ऐसे ही इल्जाम लगा रही थी, आपके पास से भी देखो गायब हो गया। सब लोग परेशान, बहुत ढूंढे ढांडे, बच्चा नहीं पाए। उसको भी वो ले जाकर ऋषि के आश्रम में रखी थी। तो फिर ऋषि जी फिर उसको अपनी सेविका को दे दिए कि लो इसको भी पाल डालो। 2 बार तो इन लोगों ने संतोष मान लिया था, लेकिन इस बार बुढ़िया के पास से बच्चा खोया था तो वह बिल्कुल भी संतोष नहीं कर रही थी और बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। जब रो रही थी घर के बाहर बैठकर तब तक एक बूढ़ा माई आई सोटी लिए हुए, बोली कि क्यों रो रही हो तुम। तब बुढ़िया ने कहा कि हे बूढ़ी माई ऐसी ऐसी बात है, 2 बार मेरा पोता मेरी बहू के पास से गायब हुआ और इस बार मेरे पास से गायब हो गया। मैं उसको कहती थी कि तुम खा जाती हो खा जाती हो, लेकिन अभी वो मेरे पास से भी गायब हो गया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा पोता कैसे मिलेगा। बुढ़िया ने कहा तुम परेशान मत हो और तुम औसान माता की दुर्दुरिया मान दो और औसान माता को दुर्दुरिया खिलाओ, सास सुहागिन बुलाकर तुम्हारे सारे पोते मिल जाएंगे, 3 की तीनों मिल जाएंगे। तब बुढ़िया ने कहा
अगर औसान माता की पूजा करने से मेरे तीनों पोते मुझे वापस मिल जाते हैं तो मैं तो हर बृहस्पतिवार को दुदुरिया कराऊंगी, ऐसा उसने बोला। और फिर तब तक वो जो बूढ़ी माई आई थी वो चली गई। 2-3 दिन बाद बुढ़िया एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। जब वहां गई तो उसने सुना 2-3 औरतें वहां पर बैठकर बातें कर रही थीं। तो आपस में सब लोग बातें कर रही थी, तो कोई कह रहा था कि पता नहीं किसका बच्चा है। तो बुढ़िया अपना ध्यान दी कि क्या बात कर रही हैं लोग बच्चे। तब दूसरी कह रही, हाँ आश्रम में पता नहीं कौन लाके रख जाता है, और 2-3 साल पहले से ही रख रहा है। हर साल एक बच्चा लाके रख जाता है, इस साल भी अभी 2-3 दिन पहले की बात है, कोई लाके आश्रम में बच्चा रख गया। तो बुढ़िया ने कहा, बहनों कहाँ बच्चा रखा है और 2-3 साल से कितने बच्चे रखे हैं? तो उन औरतों ने कहा, मैं वहाँ उफला आश्रम के पास रहती हूँ, वही मेरा घर है हम लोगों का। और ऐसे ऐसे हो रहा है कि 2-3 साल से एक पहले 2 बच्चे आए थे, कोई लाके रख गया था, तो ऋषि जी ने अपनी सेविकाओं को कह दिया था पालने के लिए, वो लोग पाल रही हैं। अभी कल परसों की बात है, तो एक बच्चा फिर लाके कोई रख गया, पता नहीं कौन ला ला के रख जाता है बच्चा। तब वो कहने लगी बुढ़िया कि वो बच्चा किसी और का नहीं, वो मेरा है, मेरा पोता है। तब वो लोग, कहीं ऐसा कैसे हुआ, तो फिर क्यों आप वहां ले जाके रखाती हैं? तब बुढ़िया सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। अब कौन ले जाता है मुझे नहीं पता कि कौन ले जाता है, लेकिन 2 बच्चे मेरे पहले पोते खो चुके थे, तो मैं अपनी बहू पर आरोप लगाती थी कि तुम ही खा जाती हो, तुम ही कुछ करती हो। इस बार मैं अपने पास लेकर सोई थी, लेकिन मेरा बच्चा फिर खो गया। तब उन औरतों ने कहा कि आप जाइए आश्रम में ऋषि जी से बात करिए, और अगर वो देते हैं तो आप अपने पोतों को उठा कर ले आइए। तब बुढ़िया ऋषि जी के आश्रम में गई और सारी बात बताई। तब वहां किसी ने देखा था, किसी एक इंसान ने देखा था कि एक बंदरिया आती है और बच्चा छोड़कर जाती है। तब उसने बताया कि एक बंदरिया आती है और ये बच्चा छोड़कर यहाँ पर जाती है। तब बुढ़िया समझ गई कि ये शायद कोई बात है ऐसी, तो घर पे आके कहने लगी, अपने पोतों को भी ले आई और फिर बताई सब कि ऐसे ऐसे था, ऐसे मिले हैं वहां पे। और फिर आके उनसे कहने लगी अपनी बहू से कि कहीं तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया था कि बंदरिया बदला लेने के लिए सब कर रही है? तब बहू ने बताया, हाँ माँ जी मुझसे गलती हुई थी, उस दिन जो आप पूड़ियाँ बनाई थी मेरा मन बहुत कर रहा था, उसमें से मैंने निकाल कर सब खाया था और मैंने बंदरिया के ऊपर लगा दिया था। वही बंदरिया सुनी होगी, इसी गुस्से में उसने सब कुछ किया। तो सास ने कहा, बहू तू पहले बताई होती तो मुझे दे देती खाने के लिए, तूने ऐसा क्यों किया? किया भी तो बंदरिया का नाम क्यों लगाया? वो मेरी पुरानी पालतू बंदरिया है, तो उसके ऊपर तुमने इल्जाम लगाया। चलो कोई बात नहीं, अवसान माता की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। और जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, सास सुहागिनों को बुलाकर बुढ़िया ने दुर्दुरिया करवाया, और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा करने लगी, दुर्दुरिया कराने लगी। एक बार प्रेम से बोलो, अवसान माता की जय।